Hello friends, welcome to Study with Harshit. Complete revision in detail 2024-25 session Creativity, Innovation and Entrepreneurship. फ्रेंड्स ये यूनिट 3 है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 3 का कंप्लीट रिवीजन जो कि हमारी है क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई होता क्या है? एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं। ये डिफाइंड होते हैं बेस्ड ऑन क्राइटेरिया जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और एनुअल टर्नओवर के बेसिस पर। माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होती हैं? माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है टिपिकली जो है इनका जो है वेरी लो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लो होता है, इनको माइक्रो एंटरप्राइजेस कहा जाता है। दे आर ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाई देयर एबिलिटी। ये जो है कैरेक्टराइज्ड होते हैं इनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग टू ऑपरेट इन लोकल मार्केट विद मिनिमल कैपिटल। और इसके बाद आता है स्मॉल एंटरप्राइजेस। रिक्वायर होती है स्लाइटली हायर इन्वेस्टमेंट। इसके लिए थोड़ी सी हायर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है एज कंपेयर टू माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड टर्नओवर देन माइक्रो एंटरप्राइजेस। यूजुअली जो है ये मॉडेस्ट मार्केट प्रेजेंस होता है। ये जो है हमारे स्मॉल एंटरप्राइज जो है मीडियम एंटरप्राइज और माइक्रो एंटरप्राइज के बीच में आता है। मीडियम से छोटा होता है और माइक्रो से बड़ा होता है। नेक्स्ट होता है हमारा मीडियम एंटरप्राइज। इनका जो है हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है और टर्नओवर होता है। ऑफ्टन प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन रीजनल और नेशनल मार्केट। ये साथ ही साथ प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल रीजनल और नेशनल मार्केट में भी। अब हम जानते हैं इम्पोर्टेंस क्या है एमएसएमई की। इम्पोर्टेंस ऑफ एमएसएमई क्या है? इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। एमएसएमई जो है कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली इंडिया की जीडीपी में। साथ ही साथ दे आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज बैकबोन। ये जो है बैकबोन की तरह भी रेफर्ड होती हैं ऑफ इकोनॉमी। ये इकोनॉमी की एज ए बैकबोन है। कैसे? ड्यू टू देयर वाइड स्प्रेड प्रेजेंस अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर। क्योंकि इनकी प्रेजेंस है वाइड स्प्रेड हर एक सेक्टर में, इस वजह से। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये प्रोवाइड कराती है जॉब्स लार्ज सेगमेंट्स को ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें इंक्लूड होता है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज जहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ड्यू टू देयर स्केल एंड एगिलिटी MSME often at the forefront of innovation, adapting quickly to market changes and consumer demand. Innovation और flexibility जो है बहुत important होती है इसमें। तो हमने जाना importance of MSME के बारे में, इसके ये importance थे। अब challenges क्या क्या है MSME के, ये भी हम जान लेते हैं। Access to finance despite government support। काफ़ी एमएसएमई जो है अभी तक फेस कर रही हैं चैलेंजेस इन ऑब्टेनिंग अफोर्डेबल क्रेडिट। ये जो है एक्सेसिबल फाइनेंस जो है इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन। अपग्रेड करना टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेट करना मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ में, ये जो है सिग्निफिकेंटली जो है हार्डर होता है, मतलब मुश्किल होता है क्योंकि इसकी भी जो है कॉस्ट होती है एक तरीके से अलग। रेगुलेटरी कंपाइलेंस। ऑल थ्रू पॉलिसीज एंड डिजाइन टू एस कंपाइलेंस नेविगेटिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस कैन समटाइम चैलेंजिंग फॉर स्मॉलर एंटरप्राइज। अलग अलग रेगुलेशन, अलग अलग डिफरेंट एरिया के डिफरेंट पॉलिसीज फॉलो करना जो है ये चैलेंजिंग हो जाता है। अब हम जानते हैं रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सपोर्टिंग SMEs। क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं? जैसे कि फिजिकल एंड टैक्स इंसेंटिव, टैक्स कंसेशन। गवर्नमेंट जो है ऑफर करती है रिड्यूस्ड टैक्स रेट, एजम्पशन और रीबेट्स फॉर क्वालिफाइंग एंटरप्राइजेस। जो क्वालिफाइंग एंटरप्राइजेस है उनके लिए रिड्यूस करा जाता है टैक्स रेट, एजम्पशंस होते हैं। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स रेट होते हैं स्टार्टअप के लिए, एग्जेम्पशन होते हैं कैपिटल गेन पे, और ड्यूटी ड्रॉबैक होता है ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। साथ ही साथ सब्सिडीज एंड ग्रांट्स होते हैं
फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है इन प्रोवाइडेड फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए। अब हम जानते हैं इसी में आगे मेजर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स क्या क्या हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया है हमारा। इसका ऑब्जेक्टिव है सिंप्लीफाई करना स्टार्टअप प्रोसेस को, रिड्यूस करके रेगुलेशन के बैरियर्स, ऑफर करके टैक्स बेनिफिट्स और प्रोवाइड करके फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। बेनिफिट्स होते हैं हमारे स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स हैं, ये जो है इंक्लूड करती है इजियर कंपाइलेंस, साथ ही साथ फास्ट ट्रैक हो सके पेटेंट एग्जामिनेशन, और डेडिकेटेड फंड होता है इसका सपोर्ट करने के लिए इनोवेशन को। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का फोकस है एम्पावर करने पे वुमेन्स और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोवाइड करके बैंक लोन और एनकरेज करके एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज अमंग मार्जिनलाइज्ड सेक्टर्स में। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, पार्टनर्स विद बैंक टू फैसिलिटेट, ये जो है पार्टनर करते हैं बैंक के साथ जिससे लोन दिया जा सके। मेजर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, मेक इन इंडिया, एम है इसका प्रमोट करना मैन्युफैक्चरिंग विद इन इंडिया टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट, जिससे कि इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग हो और डिपेंडेंसी कम हो इम्पोर्ट की, इसलिए मेक इन इंडिया का प्रोग्राम का ये एम है। स्ट्रेटजीज है एनहेंस करना इंफ्रास्ट्रक्चर और एस रेगुलेशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि FDI आए, इसलिए मेक इन इंडिया का ये मोटिव है। सपोर्ट करता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एम्फेसाइज करता है इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साथ ही साथ एनकरेज करता है कोलैबोरेशन किसके बीच में, इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बीच में। इंसेंटिव्स ऑफर करे जाते हैं, ग्रांट्स, टैक्स क्रेडिट फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ग्रांट्स और टैक्स क्रेडिट जो है ऑफर करे जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या क्या हैं, जैसे कि स्टेट लेवल पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमाइज पॉलिसीज में काफ़ी सारे स्टेट जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है खुद की पॉलिसी, जिससे कि लोकल इकोनॉमिक लैंडस्केप जो है और ज़्यादा अच्छे से हो सके। इंसेंटिव होते हैं फॉर एस्टेब्लिश करने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। लोकलाइज्ड फंडिंग होती है, फंडिंग स्कीम्स होती हैं जिससे कि उनको हेल्प मिले, साथ ही साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करे जाते हैं स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव में। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, स्टेट जो है इन्वेस्ट करता है क्रिएट करने में इंडस्ट्रियल कल्चर, टेक्नोलॉजिकल पार्क, और जिससे कि जो है फॉस्टर हो सके साइनर्जी अमंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज, हेल्प मिले एस ऑफ डूइंग बिजनेस। स्टेट जो है इंक्रीजिंगली फोकस कर रहे हैं रिड्यूस करने पे ब्यूरोक्रेटिक हंडर्स, मतलब जो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस करने पे फोकस है स्टेट्स का। ऑफर करते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस हो और स्ट्रीमलाइन हो प्रोसेस सेटअप करने का किसी भी बिजनेस को। पहले क्या था, बहुत सारे परमिशन लेने होते थे, प्रोसेस काफ़ी लंबा था, उन सभी चीज़ को जो है स्टेट गवर्नमेंट भी जो है अपने आप से जो है उनको रिड्यूस कर रही है प्रोसेस को, जिससे कि आसानी से जो है न्यू स्टार्टअप वगैरह करा जा सके। सब्सिडीज, ग्रांट्स एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, फिस्कल एंड टैक्स कंसेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जिसको EOU कहा जाता है, रिसीव करता है वेरियस इंसेंटिव जैसे कि ड्यूटी एग्जेम्पशन इंपोर्ट यूनिट पर, टैक्स रिबेट्स होना और रिड्यूस होना कस्टमर ड्यूटीज, साथ ही साथ स्पेशल स्कीम होती है अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड जिसको EPCG स्कीम कहा जाता है। इंसेंटिव होता है फॉर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, प्रोग्राम जैसे कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट वाला। इंसेंटिव होता है कंपनीज टू अडॉप्ट क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट वाला जो है ये जो है कंपनीज अडॉप्ट करती हैं क्वालिटी अच्छी हो और एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग हो। ये जो प्रोग्राम है इसको इस कैटेगरी में इंसेंटिव मिलते हैं, जैसे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव होते हैं,
इसका फोकस होता है मिनिमाइज करने पे वेस्ट, इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस एफिशिएंसी और रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट, साथ ही साथ बनाने के लिए एसएमई और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनली। ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे कि डायरेक्ट ग्रांट्स दिए जाते हैं। कुछ स्कीम होती हैं जिनमें प्रोवाइड करा जाता है डायरेक्ट कैपिटल ग्रांट्स अपग्रेड करने के लिए, मशीन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए और क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए। रिसर्च और डेवलपमेंट ग्रांट्स होते हैं। ये जो ग्रांट्स होते हैं ये अवेलेबल होते हैं एसएमईज के लिए, इन्वेस्ट करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटेट करने पे, इनोवेशन के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडीज होती हैं, सपोर्ट करती हैं सेटअप करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल एरियाज विद बेटर लॉजिस्टिक और यूटिलिटीज़, जिससे कि अच्छे से अच्छे जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह डिजाइन करी जा सके। डिजिटल एंड क्वालिटी इनिशिएटिव्स, जैसे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसको GEM कहा जाता है। इसका पर्पस है, प्लेटफॉर्म है, डिजाइन करा गया है फैसिलिटेट करने के लिए ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट, जिससे कि एनेबल होता है एसएमई टू बिड फॉर टेंडर, जैसे कि एसएमई जो है बिड कर सके टेंडर्स के लिए। इसका बेनिफिट होता है, प्रोवाइड कराता है इंक्रीज मार्केट एक्सेस स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, साथ ही साथ बाईपास कर देता है ट्रेडिशनल मिडलमैन को। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ये जो प्रोग्राम है ये सर्टिफाई करता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड। क्वालिटी और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड के लिए सर्टिफिकेशन होता है। इसका इम्पैक्ट होता है, ये एनहेंस करता है क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, साथ ही साथ बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनली। लीन मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस स्कीम, ये क्या होता है, अडॉप्शन होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस का, हेल्प होती है एसएमईज की अडॉप्ट करने में लीन मैथोलॉजीज को, जिससे कि मिनिमाइज हो सके वेस्ट और इम्प्रूव हो सके प्रोडक्टिविटी। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट इंक्लूड होता है इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंसल्टेंसी सपोर्ट, जिससे कि इंटीग्रेट हो सके लीन प्रैक्टिसेस इन ऑपरेशन। एंटरप्रेन्योर फाइनेंस, एंटरप्रेन्योर फाइनेंस जो है क्रिटिकल है लॉन्च करने के लिए, स्केल करने के लिए बिजनेसेस को। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेस एंड मेथड इज क्रूशियल फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ये जो है एंटरप्रेन्योर्स के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेस क्या क्या हैं, मेथड क्या हैं, ये सभी चीज़। एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, इनिशियल कैपिटल असेसमेंट, स्टार्टअप कॉस्ट क्या होती है, इसमें इंक्लूड होता है एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट के लिए क्या एक्सपेंस रहेंगे, टेक्नोलॉजी के लिए, ऑफिस स्पेस के लिए, लीगल फीस क्या होगी और इनिशियल मार्केटिंग फीस, ये स्टार्टअप कॉस्ट होती है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये फंड होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि सैलरी हो गई, यूटिलिटीज हो गई और इन्वेंट्री, ये वर्किंग कैपिटल में आता है। फाइनेंशियल प्लानिंग, बिजनेस प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो कि आउटलाइन करता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, ब्रेक इवन एनालिसिस और कैश फ्लो मैनेजमेंट को। बजटिंग होती है, डिटेल्ड बजटिंग होती है, जिससे कि हेल्प मिलती है आइडेंटिफाई करने में कैश फ्लो गैप, कहाँ पे गैप है, और प्लान करने में के लिए फंडिंग राउंड्स। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या क्या हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल सोर्सेस में आता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन और एडवांसेस। कन्वेंशनल लोन होते हैं, टर्म लोन होते हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस होते हैं। ये अवेलेबल हैं अंडर वेरियस स्कीम, अलग अलग स्कीम के बेसिस पे अवेलेबल हैं। ऑफ्टन चाहे वो सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट हो, कोलेट्रल फीस फ्री लोन। कोलेट्रल फ्री लोन क्या होते हैं, सेवरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव में, कुछ जो है इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, ये ऑफर करते हैं लोन के बिना किसी भी रिक्वायरमेंट के ऑफ कोलेट्रल, मेकिंग फाइनेंशियल एक्सेसिबल फॉर स्टार्टअप एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अल्टरनेटिव सोर्सेज क्या होते हैं, बूट स्ट्रैपिंग, ये जो है सेल्फ फाइनेंसिंग होता है। एंटरप्रेन्योर जो है इनिशियली जो है रिलाई करता है पर्सनल सेविंग पे, री इन्वेस्टेड प्रॉफिट पे, जो प्रॉफिट आया उसे दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया अपने ही काम में, इस तरीके से। फंड होना अपने दोस्तों फैमिली से लेना, इन सभी चीज़ पे। इसका एडवांटेज होता है मेंटेन करता है कंप्लीट कंट्रोल बिजनेस के ऊपर, साथ ही साथ बट ये जो है लिमिट कर देता है ग्रोथ। अगर
पर्सनल फंड जो है इनसफिशिएंट है जब। क्राउड फंडिंग होती है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा होती है, राइज करा जाता है फंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल से, स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं थ्रू प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा। कम्युनिटी सपोर्ट होता है, ऑफर करा जाता है मार्केट वैलिडेशन अमंग विद फाइनेंशियल सपोर्ट। अब हम जानते हैं नेक्स्ट इक्विटी बेस्ड फंडिंग होती है, एंजल इन्वेस्टिंग वगैरह, अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग होती है, वेल्थ इंडिविजुअल होती है, प्रोवाइड कराती है कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी एंड कन्वर्टिबल डेट। वेंचर कैपिटल होता है जिसको वीसी कहा जाता है। ग्रोथ फंडिंग होती है, वीसी फर्म जो है इन्वेस्ट करती हैं स्टार्टअप में विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी स्टेक। साथ ही साथ नेटवर्क एंड एक्सपर्टाइज, वीसी जो है नॉट ओनली प्रोवाइड, ये सिर्फ प्रोवाइड नहीं करती कैपिटल बट ऑल्सो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मिलती है, इंडस्ट्री कनेक्शन होता है और मार्केट एक्सपर्टाइज होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको आईपीओ कहा जाता है, पब्लिक लिस्टिंग होती है। ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जो है पब्लिक होती हैं, कैसे? बाय इशू शेयर, ये शेयर इशू करती हैं ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्केल एंड विजिबिलिटी, आईपीओ जो है प्रोवाइड करती है एक्सेस टू ए ब्रॉडर कैपिटल मार्केट, एनहेंस करती है क्रेडिबिलिटी और ऑफर लिक्विडिटी टू अर्ली इन्वेस्टर्स। रोल ऑफ एजेंसीज असिस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, क्या क्या रोल्स होते हैं अलग अलग एजेंसीज के सपोर्ट करने में एंटरप्रेन्योरशिप को? वेरियस एजेंसीज हैं, वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो कि प्ले करती हैं इंपॉर्टेंट रोल नरिश करने में, हेल्प करने में एंटरप्रेन्योरशिप का, प्रोवाइड करके सर्विस, फाइनेंशियल सपोर्ट और ट्रेनिंग। जैसे कि आता है डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, ये जो है लोकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ये जो सेंटर होते हैं प्रोवाइड कराते हैं लोकलाइज सपोर्ट टू एमएसएमई। इंक्लूड होता है इसमें गाइडेंस, गवर्नमेंट स्कीम की मार्केट एक्सेस और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रेनिंग सेशन, वर्कशॉप जिससे कि एनहेंस हो मैनेजरियल और टेक्निकल स्किल। इसके बाद आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये प्रमोट करती हैं और प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, फोकस होता है प्रमोट करने पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ऑफर करके इनिशिएटिव्स जैसे कि लो इंटरेस्ट लोन, सब्सिडी और टेक्निकल असिस्टेंस। साथ ही साथ क्लस्टर डेवलपमेंट, फैसिलिटेट करती हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री क्लस्टर में, जिससे कि प्रमोट होता है शेयर्ड रिसोर्स और कलेक्टिव ग्रोथ। रिसोर्स प्रोवाइड कराई जाती है, लो रेट पे इंटरेस्ट लोन दिया जाता है, सब्सिडीज दी जाती हैं एंटरप्रेन्योर्स को और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट आती है हमारी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है हमारा जो है कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कराता है रेंज ऑफ सर्विसेज, इंक्लूड होता है इसमें रॉ मटेरियल फैसिलिटेशन, मार्केट असिस्टेंस, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। साथ ही साथ आउटरीच प्रोग्राम वर्क करता है एनहेंस करने पे मार्केट एक्सेस और कम्पिटिटिव, कैसे? थ्रू पार्टनरशिप के थ्रू विद लार्जर एंटरप्राइज, बड़ी बड़ी एंटरप्राइज से पार्टनरशिप के थ्रू और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। नेक्स्ट आता है NISBUD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, स्किल एनहेंसमेंट, ऑफर करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप जिससे कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर हैं उनकी जो है नॉलेज इंप्रूव हो, उनको एनहेंस हो उनकी स्किल। रिसर्च एंड एडवाइजरी, कंडक्ट करता है रिसर्च ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उन पर जो है रिसर्च कंडक्ट करता है इन स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। साथ ही साथ प्रोवाइड करता है एडवाइजरी सर्विस टू एंटरप्रेन्योर्स। EDII, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फोकस होता है इसका फोस्टर करने पे एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू इंक्यूबेशन सेंटर, मेंटरशिप प्रोग्राम और ट्रेनिंग मॉडल्स। पॉलिसी एडवोकेसी प्रोवाइड करते हैं ये इंसाइट्स और रिकमेंडेशन, किस में? पॉलिसी मेकर्स में, टू पॉलिसी मेकर्स, बेस्ड होते हैं रिसर्च और फील्ड एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग बाय DPIIT,
एक्सेस असेसमेंट क्राइटेरिया, इसकी जो रैंकिंग होती है इवेल्युएट करती है स्टेट बेस्ड होती है फैक्टर्स जैसे कि एस ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और फंडिंग सपोर्ट क्या है, ओवरऑल स्टार्टअप इको सिस्टम और परफॉर्मेंस क्या क्या है। कंपिटिटिव स्पिरिट एनकरेज करती है स्टेट को इम्प्रूव करने में, एंटरप्रीनियर एनवायरनमेंट बाय बेंचमार्किंग अगेंस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग रीजन्स। स्टेट इनोवेशन रैंकिंग जो है जैसे बाय नीति आयोग। इनोवेशन मैट्रिक्स एवेल्युएट करती है स्टेट्स को इनोवेशन पैरामीटर्स के बेसिस पे जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, पेटेंट फाइल कितने गए, स्टार्टअप डेंसिटी क्या है और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसके बेसिस पे जो है इनकी रैंकिंग करी जाती है। पॉलिसी इम्पैक्ट हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में बेस्ट प्रैक्टिसेस और ड्राइव करता है कंपटीशन अमंग स्टेट जिससे कि अडेप्ट हो इनोवेटिव पॉलिसीज और रिफॉर्म हो सके। तो ये था हमारा यूनिट 3 का कंप्लीट रिवीजन फ्रेंड्स, और सभी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम शेयर कर चुके हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप फॉलो करें स्टडी विद हर्षित। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।